जंग बदर के बाद कुरैश मक्का ने मुसलमानों से बदर का बदला लेना चाहा। जो कुरैश का जो लीडर था अबू सुफियान, उन्होंने 3000 का लश्कर तैयार किया जिसमें हर तरह के जंगजू शामिल थे। इसी तरह उसमें कुरैश की औरतें भी साथ आईं ताकि वो अपने मर्दों को जोश दिलाए, और खास तौर से अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी उसमें शामिल थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सहाबा से मशवरा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का मशवरा ये था कि मदीना में रहकर अपना बचाव किया जाए, यानी अपनी हिफाजत की जाए। लेकिन नौजवान सहाबा, खास तौर पर वो जिन्हें बदर में शिरकत का मौका नहीं मिला था, वो सहाबा खुले मैदान में जंग करने के लिए जोर दे रहे थे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि खुले मैदान में जंग की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 का लश्कर तैयार किया, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, उन्होंने 300 साथियों के साथ अपनी वापसी की, यानी 300 साथियों के साथ वो वापस पलट गए। उन्होंने मुसलमानों को धोखा दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर भी बदर वाला मामला हो गया, यानी एक तरफ 3000 लोग और दूसरी तरफ 700 लोग, यानी जो कुरैश के जो लोग थे वो 3 गुना ज़्यादा हो गए मुसलमानों से। और जो कुरैश का जो लश्कर था उसमें एक बहुत होशियार शख्स था जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, जिनका नाम खालिद बिन वलीद था। आप लोगों ने नाम सुना होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मुकामे उहुद पर पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को इस तरह तरतीब दी कि पहाड़ पीछे था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 साथियों को, यानी तीर अंदाजों को अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में एक छोटी सी पहाड़ी पर तैनात कर दिया, और सख्ती के साथ ये मना किया था कि हम हारें या जीतें, तुम अपनी जगह ना छोड़ना। और इसी तरह जंग शुरू होती है, और मुसलमानों ने कुरैश को पहले ही हमले में शिकस्त दी, यानी उन लोगों को पसपा कर दिया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर मुजाहिदीन ने कुरैश को नीचे लिटा दिया। जब कुरैश हारने लगे और उनकी औरतें भागने लगी तो मुसलमानों ने माल गनीमत को जमा करना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 50 तीर अंदाजों को छोटी सी पहाड़ी पर तैनात किया था, उन्होंने ये भी देखा तो वो भी नीचे उतर आए और उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि हम हारें या जीतें, तुम अपनी जगह ना छोड़ना, तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। और हजरत जुबैर ने उनको बहुत समझाया, रोका, लेकिन वो ना माने और नीचे उतर आए। और यही वो मौका था जिसको कुरैश के कमांडर खालिद बिन वलीद को इंतज़ार था। वो अपने घुड़सवार से पीछे से आए और मुसलमानों पर हमला आवर हुए और मुसलमानों को अचानक से घेर लिया, और अब मुसलमानों की सफ़ें बिखरने लगी। और इसी दौरान हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक वहशी गुलाम ने नेज़ा मारकर शहीद कर दिया, और दुश्मनों ने मुसलमानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यहाँ तक कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में जख्मी हो गए, और मुशरिकीन के अंदर ये अफवाह फैल गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इसको सुनकर मुसलमानों के हौसले कमज़ोर हो गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। और तहकीक करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा ने यह ऐलान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। तब जाकर मुसलमानों ने हिम्मत दिखाई। इस जंग में मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 70 के करीब सहाबा इसमें शहीद हुए, जिनमें हज़रत हमज़ा और हज़रत मसअब और हज़रत हंज़ला शामिल थे। कुरैश मक्का ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई, लेकिन वो पूरी तरह से फतेह हासिल ना कर सके।